to my YouTube channel. I am Mayan Asplin, watching your tech channel MyCodeWorks. तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 4 पिलर ऑफ ओप्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। अगर आप आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वहाँ सब जगह पे ओप्स का कंसेप्ट आपको जरूरी है आना, क्योंकि ओप्स पे ही सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। और आज मैं जो बताने वाला हूँ आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आप अगर एग्जाम लिख रहे हैं तब भी आपको यूज होगा, राइट। और आप अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और आपको सॉफ्टवेयर समझना है, मतलब ये ऊप्स के बारे में अगर कोई लैंग्वेज सीखे तब भी आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो अगर आप कंसेप्ट समझ क्लियर कर लिए तो आगे बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 4 पिलर ऑफ ओप्स के बारे में बात करने वाला है। तो 4 पिलर ऑफ ओप्स अगर मैं नेट पे सर्च करूंगा तो यही मिलेगा। 4 पिलर ऑफ ओप्स अगर देखा जाए तो यही 4 है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है इनकैप्सुलेशन है, नेक्स्ट जो है इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है। तो आज का जो वीडियो होगा वो कोडिंग से रिलेटेड नहीं होगा, मैं कोड नहीं लिख के दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कम समय में ज्यादा आज डिलीवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए ये ऊप्स का कंसेप्ट जो है। और बाकी सारे भी हो उसमें, अगर आपने मेरे जो फर्स्ट वीडियो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो प्लीज चेकआउट करिए इस आइकन बटन पे जाके। और उसके बाद फिर ये वीडियो जो ऊप्स वाला है 4 पिलर ऑफ ऊप्स उसको देखिए, तो ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं, राइट। अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में अगर नहीं समझेंगे ना तो फिर ये 4 पिलर ऑफ ऊप्स में थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए, तो अगर इनका जो वर्ड है ना, वर्ड को अगर हम लोग खुद एक्सप्लेन करें, एक जो वर्ड होते हैं ना खुद एक्सप्लेनेटरी होते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बोल सकते हो, राइट। तो अगर इनकैप्सुलेशन के बारे में बात की जाए तो अगर सुलेशन हटा दो, इनकैप्सुलेट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना, इनकैप्सुलेट अगर करता हूँ ना बेसिकली, तो ये क्या होता है। इनकैप्सुलेट मीन्स एग्जाम्पल की मैं अगर इनकैप्सुलेशन का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाऊँ, राइट। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, राइट। अगर मैं यहाँ पे इमेज पे जाऊंगा ना तो अभी आप देखना यहाँ पे क्या आएगा, कैप्सूल के बारे में बता रहा है बेसिकली। तो मैं ऐसे ये की वाला ओपन कर देता हूँ और मैं दिखा देता हूँ, राइट। ये देखो आप, इनकैप्सुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक कैप्सूल है, राइट। कैप्सुलेट, राइट, रैपिंग ऑफ समथिंग। आप बोल सकते हो सिंपल सा रैपिंग ऑफ समथिंग। तो रैपिंग ऑफ समथिंग अगर हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो होगा, क्लास एक रैपर है जो क्या कंटेन करता है, एट्रीब्यूट्स या बोल सकते हो आप प्रॉपर्टी कंटेन करता है, एंड मेथड्स या बिहेवियर कंटेन करता है क्लास। तो क्या कर रहा है, क्लास बाइंड कर रहा है डेटा को बाइंड करके एक सिंगल सा ऑब्जेक्ट दे रहा है, या आप बोल सकते हो सिंगल से जब हम लोग क्रिएट करते हैं उसको कॉल करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट आता है जिसके अंदर हम लोग का जो प्रॉपर्टी होगा क्लास का वो रहेगा और मेथड रहेगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग इस कैप्सूल के एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, ये डेटा मेंबर है और कुछ जो इनका काम हो करने का ना, तो उसको बोल सकते हो आप मेथड। इसके लिए जब खाने के बाद ये क्या करता है, जो जिसके लिए आप खाते हो वो मेथड है, वो फंक्शनिंग काम है उसका, राइट। और इसके अंदर जो होगा उसको बोलते हैं डेटा मेंबर। तो ये डेटा मेंबर एंड मेथड्स या जो फंक्शनलिटी है इसका, उसको फंक्शन बोल सकते हो, मेथड या प्रॉपर्टी बोल सकते हो, सॉरी बिहेवियर बोल सकते हो, कैसे बिहेव करेगा जब अंदर जाएगा पेट में, राइट। तो ये सारी चीजें अगर रैप अप करके आप एक छोटा सा कैप्सूल देते हो ना, उसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन कुछ भी नहीं, एक डेटा बाइंडिंग बोल सकते हो, मतलब डेटा हाइडिंग भी बोल सकते हो, डेटा बाइंडिंग। अब अगर किसी को मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि ये लो इंग्रेडिएंट खाओ तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग उसको रैप अप करके देते हैं ताकि आप अच्छे से इसको खा पाओ और इसका जो काम हो अच्छे से कर पाए, राइट। तो ये था इनकैप्सुलेशन के बारे में। और ये इनकैप्सुलेशन हम लोग के ऊप्स में कैसे काम करता है, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ऊप्स में क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास एंड ऑब्जेक्ट आप सबसे पहले पढ़ो, तो उसके बाद ये टॉपिक जो है आप आओ। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो ये टॉपिक आप काफी अच्छे से समझ पाओगे। मैं इनकैप्सुलेशन का अगर बात करूंगा ना तो सिंपल सा जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इसलिए बोला नहीं कि कम समय में ज्यादा दिखाऊंगा क्योंकि मैं एग्जांपल लिखने वाला हूँ नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे एक साइट है जो डार्ट ट्यूटोरियल करके है, मैं इनका फॉलो कर रहा हूँ, उनकी परमिशन भी लिया हूँ कि आपका कंटेंट में दिखा सकता हूँ कि नहीं। और इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं आप दिखा दो, इसलिए मैं फिर इनका सोचा कि इनका जो कंटेंट है थोड़ा ठीक है और कम समय में ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनके पास एग्जाम्पल भी काफी अच्छा है। तो इसी के थ्रू हम लोग आज समझेंगे इनकैप्सुलेशन, जितने भी पिलर ऑफ ओप्स है ना वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये जो 4 पिलर ऑफ ओप्स है कोई भी लैंग्वेज में सेम ही होने वाला है, जैसे आप जावा पढ़ लो या C++ पढ़ लो या पाइथन पढ़ लो या डार्ट पढ़ लो, सब में सेम ही है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ चीजें हैं जो फर्क है जो हम लोग बता देंगे आगे जब पढ़ेंगे भी, तो मैं बता दूंगा उसको क्या है फर्क, राइट। तो इनकैप्सुलेशन मीन्स क्या होता है,
ओके, सो इनकैप्सुलेशन इन डाट क्या होता है बेसिकली कि आप इनकैप्सुलेशन मींस हाइडिंग ऑफ द डेटा बेसिकली बोल सकते हो, राइट। इन अ क्लास, मैंने बोला क्लास एक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन, क्योंकि वो एट्रीब्यूट्स जो मेथड है उनको हाइड करता है, राइट। एट्रीब्यूट एंड मेथड्स जो है उनको हाइड करके रखा है, और सिंगल ऑब्जेक्ट जब हम लोग उसको कॉल करते हैं तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। और प्रिवेंटिंग एनीथिंग आउटसाइड, मतलब अगर क्लास से बाहर कुछ है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा, राइट। उसको हम लोग कुछ ऑप्शन देंगे एक्सेस करने के लिए और सेट करने के लिए, उसी को बोलते हैं गेटर एंड सेटर मेथड। अगर हम लोग डेटा बाइंड कर रहे हैं तो उनको जरूर कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शन देने होंगे कि आप उसमें डेटा डाल सको या डेटा उसमें से फेच कर सको, राइट। तो उसी को बोलते हैं हम लोग गेटर एंड सेटर बेसिकली बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनकैप्सुलेशन है, और इनकैप्सुलेशन हम लोग अचीव कैसे करते हैं, राइट। तो यहाँ पे बोला कि अचीव कैसे कर सकते हैं इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे बेसिकली जैसे मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। बेसिकली यहाँ पे जो प्राइवेट बोला, राइट, प्राइवेट अंडरस्कोर यहाँ पे बोल रहा है, राइट, और गेटर एंड सेटर के बारे में बात की है, राइट। तो ये क्या है बेसिकली कि हम लोग के जावा में जो है ना, जावा में वहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं, यहाँ पे भी एक्सेस मॉडिफायर है, बट जावा में क्या है, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट डिफॉल्ट करके एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड है, राइट। अगर जैसे उनका यूज है इस हिसाब से उनको हम लोग यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ऐसा पब्लिक प्राइवेट करके कुछ नहीं है। अगर आपको पब्लिक बनाना तो आप कोई भी सिंबल यूज नहीं करोगे, सिंपल सा आप डिक्लेयर करोगे एट्रीब्यूट्स, वो पब्लिक रहेगा। अगर आपको प्राइवेट बनाना है तो उसके अंदर अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले अंडरस्कोर लगा के उसके बाद जो भी लिखेंगे आप वो एक प्राइवेट बन जाएगा, चाहे वो मेथड नेम हो या फिर आपका ये क्लास हो या फिर आपका एट्रीब्यूट्स हो या वेरिएबल कोई हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइवेट हम लोग जो है अचीव करते हैं अंडरस्कोर के थ्रू, और गेटर सेटर यूज करते हैं हम लोग उसको गेट करने के लिए, सेट करने के लिए, राइट। तो मैं नीचे आऊंगा, अगर आप देख सकते हो गेटर सेटर मेथड यूज टू एक्सेस एंड अपडेट द वैल्यू ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो अगर कोई प्रॉपर्टी हम लोग डिक्लेयर कर दी प्राइवेट और उसको अगर हमको एक्सेस करना है या सेट करना है, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा सबसे बेस्ट। यहाँ पे जो एग्जांपल है ना मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल है बेसिकली, एम्प्लॉय है, राइट। एम्प्लॉय के पास आईडी एंड नेम होता है, और यहाँ पे इसको प्राइवेट बनाया गया। कैसे प्राइवेट बनाया गया मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया, राइट, यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया। अगर ये अंडरस्कोर नहीं है तो इसको हम लोग पब्लिक बोल सकते हैं। अगर अंडरस्कोर लगा है तो ये प्राइवेट है, और इसको हम लोग अब गेट सेट करने का, क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है, डायरेक्ट अदर क्लासेस में एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट। तो इसको कैसे सेट एंड गेट करेंगे, राइट। इसका हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे सेट एंड गेट करके मेथड डिक्लेयर करते हैं। जैसे ये हो गया इंट गेट आईडी, अब ये मेथड है, गेटर है, ये गेटर मेथड फॉर आईडी, ये रिटर्न करेगा क्या, आईडी जो प्राइवेट हम लोग आईडी डिक्लेयर किए हैं। और यहाँ पे सेट करने का है वाइड सेट आईडी, यहाँ पे सेट कर देगा, राइट, यहाँ पे सेट कर देगा। यहाँ पे देखिए आप सेट गेट स्ट्रिंग गेट नेम, ये गेट नेम जो हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम दिए हैं वो नेम रिटर्न कर देगा, और यहीं पे हम लोग जो पास करेंगे नीचे से उसको सेट कर देगा नेम, राइट। तो ये गेटर सेटर के बारे में था। और यहाँ पे एग्जांपल क्या है, यहाँ पे एग्जांपल क्या है बेसिकली, यहाँ पे एग्जांपल क्या आप देख सकते हो कि एक एम्प्लॉय हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी एक एम्प्लॉय हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, एंड हम लोग उसका जो है सेट गेट यूज करके यहाँ पे सेट करके, पहले सेट जो मेथड है हम लोग सेटर जो मेथड क्रिएट किए हैं वो सेट कर रहे हैं पहले डेटा, और फिर हम लोग उसी को यूज करके यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी एंड गेट नेम करके यहाँ पे कर रहे हैं। तो वो गेट कर रहा है, वो गेट करने का काम करता है, बेसिकली फेच करने का काम करता है, रिटर्न करने का काम करता है, राइट। तो ये हो गया सेटर एंड गेटर के जो मेथड होते हैं वो कैसे होते हैं। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भी कुछ चीजें हैं, जैसे अगर हम लोग सेटर एंड गेटर नहीं देते तो फिर कैसे वैल्यू सेट होगा, राइट। उसको बोलते हैं डिफॉल्ट बोल सकते हो आप। यहाँ पे मिनिमल और डिफॉल्ट आप इनकैप्सुलेशन बोलते हो, राइट। अगर हम लोग कोई खुद से सेटर गेटर मेथड अप्लाई नहीं करते या नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, कैसे हम लोग सेट करेंगे। तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो आता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर यूज करके हम डायरेक्टली सेट करते हैं वैल्यू, राइट। और यहाँ पे डॉट यूज करके हम लोग प्रिंट भी करते हैं, मतलब सेट भी करते हैं प्रिंट भी करते हैं। तो ये डिफॉल्ट हो गया। अगर प्राइवेट नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। प्राइवेट भी है तो भी हम लोग को डिफॉल्ट जो है ना हम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग अगर एम्प्लॉय का यूज कर रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। मतलब ये जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय करके जो यहाँ पे है, इसका हम लोग क्लास नेम यूज करके जब डॉट लगाएंगे तो उसका जो प्राइवेट वेरिएबल है उनको भी एक्सेस मिल जाएगा। आप नीचे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये वेरिएबल यहाँ पे एक है अंडरस्कोर नेम करके लिखा है, ये प्राइवेट वेरिएबल है, और हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हैं और सेट भी कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्लास नेम डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग उस कॉल को प्राइवेट एज ए कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेसिबल है ये, राइट। तो ऐसे हम लोग बाय डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट, या बोल सकते हो आप मिनिमल इनकैप्सुलेशन बोलते हैं इसको, राइट। यहाँ पे हम लोग सेटर एंड गेटर मेथड नहीं यूज कर रहे हैं।
तो ये था। और बेसिकली अगर हम लोग फाइनल लगा देते हैं, राइट, अगर हम लोग किसी कीवर्ड या किसी वेरिएबल के आगे हम लोग फाइनल लगा देते हैं तो वो रीड ओनली हो जाता है। फिर से आप उसको एक ही बार प्रोग्राम में एक ही बार कहीं पे भी असाइन करोगे, उसके बाद आप फिर से असाइन नहीं कर पाओगे। तो अगर फिर से असाइन किए तो आप ऑलरेडी यहाँ पे एरर आएगा, राइट, कंपाइल टाइम एरर आएगा कि आप यहाँ पे असाइन कर रहे हो, फिर से ऑलरेडी असाइंड है, राइट। तो ये था, अगर ये था हम लोग का कस्टम, ओके, कस्टम सेटर एंड गेटर के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे खुद से आप जैसे जावा में ट्विस्टिंग करके एक है मेथड, यहाँ पे हम लोग अपने खुद से उसको कस्टम बना सकते हैं और जो भी रिटर्न करना हम लोग रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे आप भी कस्टम बना के रिटर्न कर सकते हो कि अगर कोई टाइटल केस बोला तो उसको रिटर्न करके ये कस्टम वाला जो है ना, ये जो कस्टम है ये पूरा एक स्टेटमेंट कस्टम बोल सकते हो इनको, क्योंकि अपर केस हम लोग सब स्ट्रिंग करके यूज कर रहे हैं, तो ये एक कस्टम गेटर बोल सकते हो, राइट। तो आप यहाँ पे कस्टम गेटर भी आप लगा सकते हो ताकि आपको जिस हिसाब से प्रिंट कराना है या जिस हिसाब से इसका रिजल्ट रिटर्न कराना है ये कर सकता है। तो ये था इनकैप्सुलेशन के बारे में, हम लोग देखेंगे अभी आगे आगे कितना है क्या है, राइट। और ठीक है, ये था इनकैप्सुलेशन के बारे में। और मैं अभी चले आता हूँ यहाँ पे। आई होप आपने इनकैप्सुलेशन के बारे में काफी अच्छे समझा होगा। अगर नहीं तो प्लीज कमेंट आउट करो क्या टॉपिक आपने यहाँ पे मिस आउट किया या क्या टॉपिक आपने नहीं समझा। मैं जरूर फिर से आपको कुछ बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है इनहेरिटेंस के बारे में अगर बात करूं तो इनहेरिटेंस क्या होता है, मतलब यहाँ पे इनहेरिटेंस अभी छोड़ दो आप, इनहेरिट करके अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ना, इनहेरिट, हेरिडिटरी आप समझो ना, हेरिडिटरी कभी आप सुना, अगर साइंस पढ़े हुआ नहीं है तो भी कोई बात नहीं। हेरिडिटरी क्या होता है, वंशानुगत होता है, राइट। तो आप वंशानुगत कुछ गुण पाते हो अपने पापा से या दादा से, जो भी आपके ऊपर है ना पूर्वज उनसे, तो हेरिडिटरी कुछ गुण होते हैं। ऐसे यहाँ पे इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कुछ चीजें जो कॉमन है और ये सब में कॉमन होने वाले, इसके अंदर जो भी आने वाला, जैसे एग्जांपल के लिए एनिमल है ना, एनिमल के पास कुछ चीजें कॉमन होती है, राइट। तो वो चीजें और भी एनिमल में कॉमन होगी तो हम लोग क्या करेंगे, एनिमल का क्लास बना देंगे, सिंपल सा एनिमल का क्लास बना देंगे जिसको हम लोग बोल देंगे पेरेंट क्लास। उसके बाद उसके अंदर जितने भी आने वाले हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, इनहेरिट कर देंगे, कि मतलब जो और भी एनिमल है इस एनिमल में इसके जो पेरेंट है, मतलब जो हम लोग बनाए एक पेरेंट क्लास, सारे गुण इसमें बिलोंग करते हैं। इसके पास खुद का कुछ यूनिक गुण बोल सकते हो या प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। तो वहां पे हम लोग इसका काम करते हैं, इनहेरिटिंग का काम करते हैं, एक्वायरिंग ऑल द डेटा प्रॉपर्टी, राइट, डेटा मेंबर एंड बोल सकते हो या प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, एंड फंक्शनलिटी फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो बेसिकली इनहेरिटेंस के बारे में यही क्लियर हो जाता है, ये वर्ड से क्लियर हो जाता है, इनहेरिटिंग समथिंग फ्रॉम योर पेरेंट और योर बोल सकते ग्रैंड पेरेंट, समथिंग राइट, टू योर सेल्फ, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली पेरेंट एंड चाइल्ड का एक रिलेशनशिप आता है, राइट। और मैं इसको बताता हूँ इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है बेसिकली। तो अगर इनहेरिटेंस के बारे में बात किया जाए तो जैसे एग्जांपल के मैं बताता हूँ यहाँ पे, राइट, एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो गया ये, तो एक चाइल्ड क्लास होता है और ये पेरेंट क्लास होता है। तो पेरेंट क्लास समथिंग है जो कॉमन होगा, ऐसे कितने भी एन नंबर ऑफ चाइल्ड क्लास होंगे और यहाँ पे कुछ चीजें डिक्लेयर होंगी ऑलरेडी। और जो ये कह रहा है कि मैं जितना भी इस पेरेंट क्लास में जितना भी चीजें हैं मैं उनको एक्सटेंड करता हूँ, मतलब मेरे पास भी वो गुण हैं, राइट, यही है। तो यहाँ एक्सटेंड का कीवर्ड का बहुत ही वैल्यू है क्योंकि यही बताता है कि ये इनहेरिटेंस है। और आप नीचे आओगे अगर यहाँ पे मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, ओके। अगर आप नीचे आ रहे हो यहाँ पे एक्सटेंड करके कीवर्ड जो है ना यहाँ पे, तो हम लोग इनहेरिट करने के लिए काम करते हैं। यहाँ पे पेरेंट एंड चाइल्ड बोल सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली इनहेरिटिंग फ्रॉम पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास, ये एक्सटेंड कीवर्ड ही यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्सटेंड आप देख सकते हो, ये एक्सटेंड कीवर्ड यूज हुआ है। ये चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, और हम लोग का जो लिखने का तरीका हुआ ऐसे ही होगा। अगर आप इनहेरिटेंस से अप्लाई करना चाहते हो तो ये है तरीका लिखने का। और हम लोग नीचे चलते हैं अभी, नीचे में क्या है यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे आप देखो एनिमल है, राइट, एनिमल है और एनिमल्स के पास क्या क्या है, एनिमल लेग है, एनिमल नंबर ऑफ लेग्स होते हैं, राइट, लाइफ स्पैन होता है, राइट। तो ये सारी चीज कॉमन है कुछ, राइट। एंड इसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे एक कैट को एक्सटेंड किया है। तो क्लास एक यहाँ पे जो है कैट एक क्लास है, चाइल्ड क्लास बोल सकते हो, चाइल्ड क्लास है जो एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट क्लास एनिमल को। एनिमल क्लास के पास कुछ इसके प्रॉपर्टी एंड मेंबर्स बोल सकते हो, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स, राइट, जो बोल सकते हैं यहाँ पे। और ये कैट उसको एक्सटेंड करके सारी जितनी प्रॉपर्टी है अपने में ले ले रहा है। और इसके पास कैट के पास अभी क्या क्या है, कैट के पास एनिमल का भी प्रॉपर्टी और इसका खुद का एक बिहेवियर है, क्या, म्याऊ करने का, राइट।
तो आप यहाँ पे जब कॉल करना चाहोगे प्रॉपर्टी, जो सुपर प्रॉपर्टी अगर आप कॉल करना चाहोगे तो हम लोग सुपर कीवर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। सुपर डॉट, उसके बाद जो भी आप इसके पेरेंट क्लास में है जो भी फंक्शनलिटी है, जो भी प्रॉपर्टीज है या जो भी बिहेवियर है, उसको अगर आप कॉल करना चाहते हो तो ये सुपर डॉट यूज करके, डॉट ऑपरेटर यूज करके हम लोग डायरेक्ट इसको कॉल करते हैं। हम लोग डायरेक्ट इसको कॉल करते हैं एंड देन ये जो मेथड है ये इसका यूनिक बोल सकते हो, यूनिक मेथड इस क्लास में, जो इसमें कॉमन नहीं है एनिमल में, तो ये हम लोग चाइल्ड क्लास में लिखेंगे, और जो कॉमन और डायरेक्टली एनिमल में बिलोंग करेगा, राइट। तो ये था हम लोग का थोड़ा इनहेरिटेंस के बारे में। और नीचे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग सेट कर रहे हैं। तो कैट के पास इसका नेम जो है, एनिमल नेम है कैट, और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लेग्स हम लोग डायरेक्टली सेट कर रहे हैं पेरेंट में, जो पेरेंट में एट्रीब्यूट्स उसको सेट कर रहे हैं हम थ्रू किसके, चाइल्ड क्लास के थ्रू। और उसके बाद ये क्या करता है, कैट डॉट म्याऊ करके ये जो फंक्शन है ये इसके कैट वाले क्लास में, बाकी जितने भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ये सब पेरेंट क्लास में। तो ये सिंपली कॉल करके, क्योंकि चाइल्ड एंड पेरेंट का रिलेशनशिप है यहाँ पे, और इजीली हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पे मैंने बताया सुपर कीवर्ड यूज करके आप डायरेक्टली जो भी पेरेंट का है यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। अगर इसको कॉल कराना तो सुपर डॉट यूज करोगे, डायरेक्ट ये कॉल होगा पहले। तो ये कॉल होगा, ये यहाँ पे बेसिकली हमने सेट कर दिया, पहले ही सेट कर दिया यहाँ पे, राइट। ये जो है सेट करने का काम हम लोग कर दिया। अब ये क्या होगा, ये प्रिंट करेगा एनिमल, और ये जितने भी डिटेल्स है ये प्रिंट करेगा। अगर शो आउटपुट में क्लिक करता हूँ ना, तो आप देखो यहाँ पे एनिमल, कैट, नंबर ऑफ लेग्स एंड लाइफ स्पैन जो भी है यहाँ पे, और ये क्या करता है, कैट डज म्याऊ। अब ये जो बेसिकली है ये इसका है, ये पार्टिकुलर इसके जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो, या बोल सकते हो आप बिहेवियर है, जो ये यूनिक बिहेवियर ये है इसका। तो इसलिए हम लोग चाइल्ड क्लास में इसको लिखे हैं। और ये था भाई हम लोग का इनहेरिटेंस के बारे में। तो बेसिकली अगर इनहेरिटेंस अगर आपको समझ में आया, तो यहाँ पे सबसे पहले जो एडवांटेज है इनहेरिटेंस का, की रीयूजेबिलिटी, हम लोग एक चीज को लिख रहे हैं कहीं तो उसको हम लोग बार बार ये नंबर ऑफ प्लेसेस पे यूज कर रहे हैं विदाउट राइटिंग, री राइटिंग, मतलब रीयूजेबिलिटी यहाँ पे आ जाता है। आप इजिली एक जगह पे लिख के सारी चीजें उसको इनहेरिट कर रहे हो, सारे प्रॉपर्टी जो है मेंबर जो फंक्शन आपने लिखा है वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए, बेस्ट एग्जाम्पल लिया जाए, तो हम लोग विडजेट यूज करते हैं ना। अभी फ्लटर में हम लोग जब आएंगे तो वहाँ पे विडजेट बनाते हैं, और विडजेट को हम लोग एन नंबर ऑफ प्लेसेस में उसको यूज करते हैं, राइट। अगर आप स्टेट एंड स्टेटफुल के बारे में अगर समझोगे, जैसे डार्ट पैड में भी मैं एक न्यू पैड बनाता हूँ यहाँ पे, और फ्लटर का एक पैड बनाता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर रहे हैं, राइट। आप यहाँ पे देखोगे तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज हो रहा है, ये हम लोग का एप्लीकेशन का नाम है। एंड ये एक्सटेंड कर रहा है क्या, स्टेटलेट विजिट, ये क्लास है बेसिकली, और इस क्लास के अंदर ये नंबर ऑफ मेथड्स ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हमको फिर से ना डिफाइन करना पड़े, इसलिए हम लोग एक्सटेंड करते हैं और उसको रियूज करते हैं अपने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, जिस हिसाब से आपको करना है, राइट। तो यहाँ पे आप इजिली देख सकते हो, जब हम लोग आगे फ्लटर का काम करेंगे ना, अगर आगे हम लोग फ्लटर का जो भी हम लोग करने वाले हैं फ्लटर सीरीज में, वहां पे सारी जितने भी हम लोग सीखे ना इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये था हम लोग का इनहेरिटेंस के बारे में। और अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है, सॉरी मैं इसको बैक करता हूँ, ओके, डार्ट पैड वाला क्या था, ओके चला गया, राइट। चलो ठीक है। और उसके बाद जो था वो था पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली। तो पॉलीमॉर्फिज्म, आप अगर वर्ड से ही मैं बोला ना, हर एक वर्ड जो यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पोली प्लस मोर्फस, ओके, पोली प्लस मोर्फस या पॉलीमॉर्फिज्म, अगर उसको आप ऐसे रखोगे तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे पोली मीन्स क्या है, पोली मीन्स मेनी, मॉर्फस मीन्स फॉर्म, राइट। बेसिकली अगर आप इसका जो वर्ड है उसका मीनिंग निकालोगे तो पोली मीन्स मेनी, मॉर्फस मीन्स फॉर्म। तो एक मेथड को एन नंबर ऑफ तरीके से हम लोग एन नंबर ऑफ फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एग्जांपल के मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कैलकुलेटर बनाए हम लोग, राइट। कैलकुलेटर में एक एडिशन मेथड हम लोग बनाए, राइट। और उस एडिशन मेथड में आपने 2 नंबर का एडिशन वाला मेथड बनाए, 3 नंबर का एडिशन वाला मेथड बनाया, 4 नंबर का, n नंबर का, लिस्ट का एडिशन बनाया, राइट। आप बोल सकते हो सेट जो पास कर रहे हो उसका एडिशन मेथड बनाया, फ्लोट का एडिशन मेथड बनाया। तो ये सारी चीजें क्या है, आप बेसिकली बोल सकते हो काम वही है, जोड़ने का काम है, बट n नंबर आप तरीके से हम लोग जोड़ रहे हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द जो हम लोग वहाँ पे पास कर रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है डार्ट में। ये है एक डिफरेंस है कि मेथड ओवरलोड हम लोग नहीं करते यहाँ पे। अगर मैं करके दिखाऊंगा भी आपको, तो अभी दिखाता हूँ, राइट। एक मैं मेथड ओवरलोड करने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास लिखूंगा, क्लास टेस्ट, और मैं क्या करूंगा ना, सेम ही क्लास के अंदर में
void add int a int b print test. Okay, and void add int a, ओके फ्लोट में डाल देता हूँ, फ्लोट ए या डायरेक्टली मैं 3 नंबर के यहाँ पे कर देता हूँ, इंट ए इंट बी इंट सी, और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे और प्रिंट करता हूँ यहाँ पे बेसिकली प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे आप जब देखोगे ना, ये क्या बोल रहा है कि एरर दिखा रहा है यहाँ पे कि नेम जो ऐड है ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ ना तो ये क्या बोल रहा है, नेम नॉन कांस्टेंट आइडेंटिफायर यूजिंग लोअर कैमल केस। ओके चलो ठीक है, मैं इसको कुछ और तरीके से लिख देता हूँ, ऐड, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बेसिकली, चलो ठीक है मैं इसको ऐसे लिखता हूँ और ये ऐसे लिखता हूँ, राइट। अभी क्या इश्यू आएगा, वो मेथड जो कैमल केस है, हम लोग मेथड में कैमल केस करते हैं, पहला जो स्मॉल लेटर है उसके बाद हम लोग जो है आप कैपिटल लेटर यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे रेड कलर का दे रहा है, राइट। ये रेड कलर क्यों दे रहा है, अगर आप इसके ऊपर होवर करके देखोगे ना तो द नेम एड इज ऑलरेडी डिफाइंड। अगर ये चीज मैं जावा में लिखूंगा ना तो ये ऐसा नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां पे मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल है, वहां पे हम लोग करते हैं मेथड ओवरलोड, बट यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता। आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड एक मेथड लगाया है और जहां पे मैंने 2 पैरामीटर। तो ओवरलोडिंग क्या होता है बेसिकली बता दो कि a class having 2 methods with same name but different parameters, यही बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। बट यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। तो अगर पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करें तो ये 2 टाइप के यहाँ पे एडिशन ही हो रहा है, बट 2 डिफरेंट फॉर्म में हो रहा है। मतलब जब 3 पास कर रहे हो तभी हम लोग एडिशन कर रहे हैं, 2 पास कर रहे हो तभी एडिशन कर रहे हैं। तो अलग अलग हम लोग मेथड लिख दिए, बट जो काम करने का तरीका है सेम ही है, बट डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, राइट। ये है तो, बट यहाँ पे अगर इससे पहले बता दो तो जो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली ये कंपाइल टाइम होता है और रन टाइम होता है। यहाँ पे जो बोल सकते हो ना पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म MHORPHISM पॉलीमॉर्फिज्म, ओके यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये बेसिकली कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, और ये कंपाइल टाइम नॉट सपोर्टेड इन डार्ट, और ये जो रन टाइम है ये सपोर्टेड है। अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको दिखाया कंपाइल टाइम और रन टाइम सपोर्टेड है कि नहीं है, मैं आपको दिखाया, राइट। तो रन टाइम जो कंपाइल टाइम होता है इसको बोलते हैं हम लोग मेथड ओवरलोडिंग। आप अगर लिखना चाहोगे मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं इसको। एंड ये जो रन टाइम होता है इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवर ओवरराइडिंग। तो अब ये मेथड ओवरराइडिंग क्या है, मेथड ओवरलोडिंग तो मैंने बताया, राइट। ये मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, मैंने दिखाया भी, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो नहीं हो रहा है। अब मेथड ओवरराइडिंग क्या है बेसिकली, मेथड ओवरराइडिंग मींस 2 डिफरेंट क्लास जिसमें पेरेंट का रिलेशनशिप हो, और जो क्लास चाइल्ड क्लास में हम लोग एक मेथड जो ऑलरेडी पेरेंट डिफाइंड है उसको हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं। मतलब सेम नेम और सेम पैरामीटर बट इन डिफरेंट 2 डिफरेंट क्लासेस, जहाँ पे एक रिलेशनशिप हो, इंजर रिलेशनशिप या पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, राइट। तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अभी मेथड ओवरलोडिंग का क्या है मैं बताता हूँ यहाँ पे बेसिकली। जैसे ये हो गया टेस्ट मैंने लिखा, अभी मैं क्या करूंगा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, टेस्ट लिखा, राइट ये, और फिर से मैं एक और क्लास डिफाइन करता हूँ, क्लास चाइल्ड टेस्ट एक्सटेंड्स टेस्ट, राइट। अभी मैं इसको एक्सटेंड किया, अभी मैं क्या करूँगा मेथड ओवरराइड करूंगा यहाँ पे, ओवरराइड, और क्या ओवरराइड करूंगा मैं, ऐड को ओवरराइड करने वाला हूँ यहाँ पे, void add and int a comma int b, और ये इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं प्रिंट एडिशन ऐड ऑफ 2
नंबर। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक मेथड डिक्लेयर किया है जो है टेस्ट में एक बोल सकते हो आप सुपर क्लास बोल सकते हो। और यहाँ पे चाइल्ड जो है एक चाइल्ड क्लास है, और जिसको हम लोग यहाँ पे एक मेथड जिसके अंदर ऐड है, जिसका पैरामीटर भी सेम है, और हम लोग इसमें जो ओवरराइड कर रहे हैं यहाँ पे भी सेम रख रहे हैं, राइट। तो ये हो गया आपका मेथड ओवरराइडिंग, इसी को बोलते हैं हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। मैंने इसको ओवरराइड कर दिया इस मेथड को, और मैं अपना यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन दे दिया। यहाँ पे टेस्ट था, मैं यहाँ पे दे दिया ऐड अप टू नंबर। तो ये हो गया आपका मेथड ओवरराइडिंग के बारे में मैंने बताया, राइट। तो ऐसे होता है मेथड ओवरराइडिंग। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल के साथ और भी दिखा देता हूँ मैं पॉलीमॉर्फिज्म में। तो यहाँ पे बेसिकली पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, यहाँ पे देख सकते हो आप एट द रेट ओवरराइड करके हम लोग यहाँ पे किस फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं, यहाँ पे इजिली यहाँ पे देख सकते हो। तो एक मेथड है और यहाँ पे हम लोग उसको ओवरराइड कर रहे हैं, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं इसके आगे जो है। तो यहाँ पे ओवरराइड एनोटेशन यूज्ड टू कमेंट व्हाइल ओवरराइडिंग द मेथड, ये बेसिकली एनोटेट करता है कि हम लोग इस मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, राइट। अभी एग्जांपल के लिए आप दिखा दो, मैं यहाँ पे एनिमल में एक क्लास हमने बनाया जहाँ पे साउंड एक मेथड है, राइट। और ये कुछ चीजें ऐसे प्रोड्यूस करता है बेसिकली। और यहाँ पे मैंने एक कैट का बनाया, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और फिर मैंने डॉग का बनाया, राइट। और डॉग में क्या कर रहे हैं, मैं इस साउंड को ओवरराइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि डॉग का साउंड अलग होगा यानी कैट का साउंड अलग होगा। तो उस मेथड को हम लोग ओवरराइड करके डिफरेंट वे से प्रिंट कराने मतलब काम करा रहे हैं, राइट। तो ये हो गया बेसिकली साउंड, और साउंड को ही ओवरराइड करके मैं खुद का इंप्लीमेंटेशन दे रहा हूँ कि जो डॉग है ये कैसे बिहेव करेगा उस पार्टिकुलर मेथड में, राइट। तो ये हम लोग उसका खुद का इंप्लीमेंटेशन जब कॉल करेंगे ना यहाँ पे, तो आप देखना अगर ये कैट वाला हम लोग खुद नहीं ओवरराइड कर रहे ना, तो कैट का साउंड जो आएगा यही आएगा। अगर यहाँ पे मैं अगर आउटपुट है तो आउटपुट दिखा देता हूँ। तो आप देखना ये जो पहले सबसे पहले क्या था यहाँ पे कि डॉग जो है, डॉग का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद डॉग डॉट साउंड किया, क्योंकि डॉग डॉट साउंड में ये खुद का जो ओवरराइडेड है ना, ये मेथड कॉल होगा। और जब हम लोग इसमें कैट वाला जो कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैट का इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ओवरराइड नहीं की उस पार्टिकुलर मेथड को जो ऑलरेडी पेरेंट में डिफाइंड है, तो ये क्या करेगा, पेरेंट का ही कॉल करेगा बेसिकली। तो आप दिखा दो, मैं यहाँ पे जब प्रिंट करोगे ना, ये जब दोनों स्टेटमेंट रन होंगे, तो ये स्टेटमेंट रन होने के बाद डॉग प्रोड्यूसर उप साउंड, ये डॉग का है जिस क्योंकि ये ओवरराइडेड है। और एनिमल प्रोड्यूसर साउंड, ये इसके ओवरराइड नहीं हुआ, तो इसलिए पेरेंट का जो है वो प्रिंट करता है। और अगर नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कार है जहाँ पे पावर का कुछ है ऐसा, राइट। और होंडा भी ऐसा, यहाँ पे हम लोग ओवरराइड नहीं कर रहे हैं। बस टेस्ला में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी वाला कार है, राइट। तो इसके ऊपर कुछ फंक्शनलिटी चेंज हो जाएंगे, और ये हम लोग ओवरराइड करके इसमें पावर कहाँ से आता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से आता है, पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी से आता है। और कार में जो है ये पेट्रोल पे चलता है, अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, तो ये ऐसे रहेगा। और ईवी है तो इसका जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये सारी चीजें जो है रियल वर्ल्ड एग्जांपल हैं, और इसमें कहीं कोई भी इशू नहीं है। आप अच्छे से समझ पा रहे हो आई थिंक, और मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। और नीचे चलते हैं थोड़ा सा। तो डार्ट यहाँ पे मैंने ये देखो, यहाँ पे भी यहाँ पे जो है इस पार्टिकुलर साइड में ये भी बताया गया है कि डार्ट डज नॉट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग, सो ईच मेथड नेम मस्ट बी यूनिक रिगार्डलेस ऑफ इट्स पैरामीटर रिक्वायरमेंट ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ डायनेमिक डेटा टाइप के बारे में। रीजन यही है कि डायनेमिक डेटा टाइप जो है ना, ये मेन रीजन है जिसलिए हम लोग बोलते हैं कि डार्ट में मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक आपने पूरा इनहेरिटेंस के बारे में एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, इनकैप्सुलेशन के बारे में अच्छे समझा होगा। अब जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, एंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं इसको ऐसे पूरा करता हूँ, और चलो ठीक है, मैं इसको ऐसे कमेंट आउट किया ना। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या है ना, एब्स्ट्रैक्ट ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्शन, इसी को हम लोग ऐसे TION कर देंगे ना, तो एब्स्ट्रैक्शन बन जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली कुछ ऐसे चीजें हैं जिसका फिजिकल डिस्टेंस हो ही ना, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो, राइट। हम लोग उसको सोचते हैं बट उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट उसी को बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि वो मेथड हो, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो। इम्प्लीमेंटेशन आने के लिए आपको मेथड ओवरराइड करके खुद को इम्प्लीमेंट करना होगा उस पार्टिकुलर चीज को। मतलब क्या है कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो साइट है ना, मतलब ये बेसिकली मैं ये साइट से चलता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है बेसिकली इन द कंटेन्स वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी यहाँ पे है, मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट होता है, राइट। तो मेथड्स बट विदाउट इम्प्लीमेंटेशन बताया ना। अगर ये जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड या एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मतलब ही क्या होता है कि वो आपके दिमाग में हो बट उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो, या बोल सकते हो कुछ आइडिया है उसके बारे में बट उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो। आइडिया सिर्फ यहाँ पे डिफिनेशन बोलता है जो, बट मतलब मेथड डिक्लेरेशन है बट उसका डिफिनेशन नहीं है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मेथड विदाउट इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग।
तो अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर जो मेथड होंगे विदाउट इम्प्लीमेंटेशन होगी, जब कोई उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक्सटेंड करेगा तब हम लोग उस पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास में हम लोग उसका जो इम्प्लीमेंटेशन उसको प्रोवाइड करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके हम लोग यहाँ पे जो है एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने वाले हैं। और एब्स्ट्रैक्शन क्लास में और मे नॉट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड फुल्ली, मतलब आप बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं ये जावा में जो है ना, जावा में हम लोग का एक है वर्ड, मतलब वहाँ पे एक है इम्प्लीमेंट्स करके होता ना वो, समथिंग करके है यार, और दिमाग में नहीं आ रहा वो। वहाँ पे हर एक मेथड, ओके चलो ठीक है जावा का छोड़ते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके हम लोग इसको अचीव करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हैव मे और मे नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसके अंदर पूरा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट ही हो, बट क्लास हैविंग एटलीस्ट वन मेथड मस्ट बी डिक्लेयर एज एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर आपने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो उसके अंदर का जो मेथड है एटलीस्ट एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होना ही जरूरी है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन वाला जो रूल है ये है बेसिकली। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ, नीचे चलता हूँ और यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में की फीचर जो है वो बताता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड, इस क्लास को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास है या जो इसको एक्सटेंडिंग क्लास है उनको हम लोग क्या बोलते हैं इनिशियलाइज करते हैं। और इट कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट। मैंने अभी बताया कि इस पर्टिकुलर जो क्लास होने वाले हैं राइट, इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि सारे जो मेथड्स होने वाले हैं सारे एब्स्ट्रैक्ट ही हो, इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है। अगर ये बेसिकली ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर का जो मेथड होगा एटलीस्ट वन मेथड होने वाला जरूरी है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। और ये डिक्लेयर होता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू होता है। और इट कैन बी इनहेरिटेड यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, देन द एब्स्ट्रैक्ट मेथड नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। मैंने बताया ना कि आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे मेथड एब्स्ट्रैक्ट, उसको इम्प्लीमेंट मेथड ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट करने वाले हो चाइल्ड क्लास में जो एक्सटेंड कर रहा है इसको। तो ये था, आप यहाँ पे देख सकते हो राइट, जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किए हैं और इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिए भी। और इसमें दो मेथड है राइट, मेथड वन मेथड टू, इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी ये क्या कैसे है ये बेसिकली, मैं अब नीचे चलता हूँ। अभी ये आप एग्जांपल देखोगे ना यहाँ पे, तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो व्हीकल है, और इस व्हीकल के अंदर जो प्रिंट व्हीकल नेम, इसका कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और ये कि यहाँ पे प्रिंट सप्लायर नेम, इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ से आप क्या समझे कि ये जो है एक एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अभी मैं जब नीचे जाऊंगा यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे जब नीचे जाऊंगा राइट, क्लास ट्रक एक्सटेंड व्हीकल। अभी ये बोला कि एक चाइल्ड क्लास ट्रक है और व्हीकल को एक्सटेंड करता है। तो अभी यहाँ पे जो मेथड इम्प्लीमेंटेड नहीं था, जो सबसे पहले था ना, वो इम्प्लीमेंटेड नहीं था राइट। हम लोग एक बार देख लेते हैं सही है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे था व्हीकल नेम, ये इम्प्लीमेंटेड नहीं था। अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। इस पार्टिकुलर मेथड को ओवरराइड किए हम लोग यहाँ पे ट्रक में, एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस पार्टिकुलर मेथड में हम लोग कुछ अपना इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं इस पार्टिकुलर क्लास में, और ये क्या हो रहा है, मेथड ओवरराइड करके वो चीज को अचीव कर रहा है राइट। ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली। हम लोग डेटा हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिखाना चाहते हैं बस उतना ही दिखाए, बाकी जो है वो अनइम्प्लीमेंटेड है और ये अलग जगह पे है राइट। अब मेन वही है, मेन मतलब इसका एब्स्ट्रैक्शन का मतलब वही है राइट। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग उसको प्रिंट किए और कॉल किए। तो ये सारी चीजें एक एग्जाम्पल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो क्लास है व्हीकल क्लास है, ये मार्क एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैंने ऊपर बताया जो सबसे पहला जो क्लास नेम है ना, इसको पहले हम लोग क्लास जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया, उसके बाद उसके अंदर का जो प्रिंट व्हीकल ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन है। तो और उसके बाद हम लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये चीजें जो है वो सारी चीजें आ रही हैं। और मैं इसको आउटपुट दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज अ ट्रक एंड सप्लायर टाटा मोटर्स, क्योंकि इसने ये वाला जो मैंने मेथड है ये जो डायरेक्ट करेंट क्लास में है, एब्स्ट्रैक्ट वाले क्लास में है। ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। बट ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड था इसलिए इम्प्लीमेंट किए हम लोग चाइल्ड क्लास में। तो ये था पूरा उप्स जो फोर्थ पिलर बोलते हो उसके बारे में। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर वहीं पे भी आपको कहीं पे भी अगर डाउट है तो प्लीज रीच आउट करो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जरूर बताऊंगा बेस्ट एग्जांपल के थ्रू फिर से अगली वीडियो में जब भी मैं आऊंगा राइट। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ, सपोर्ट करो गाइस, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स को जो भी सीखना चाहते हैं राइट। और प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आपको नया अपडेट जब भी मैं डालूं सारी चीजें आपको मिल जाए।
तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल दैट बाय बाय।